सलामती हो आप सब पे। आप लोगों से आज ये बात करनी है कि इंसान के अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती हैं और लेकिन जब हम पैदा होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि हमें लोगों का सब कुछ सीखना पड़ता है। और जो हमारी अगर हम ऐसे माहौल में पैदा हो गए जहाँ पे कोई चांस ही नहीं है कुछ और अंदर की तरफ झांकने का या अपनी क्वालिटीज़ को एक नज़र देखने का, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। वो लॉस्ट हो जाते हैं, वो गुलाम ज़िंदगी गुजारते हैं वो लोग, क्योंकि उन लोगों को अंदर झांकने की या अपने बारे में जानने का बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है इसलिए कि ताकि आप लोग अपने बारे में जान सकें कि एक्चुअली जब आप पैदा हुए थे तो आपने क्या क्या क्वालिटीज़ थी जो इस वक्त हिडन है और आपकी नज़र में नहीं है। तो आपको ढूंढने का तरीका भी बता दूंगी मैं। लेकिन इस वक्त जो माहौल क्रिएट हुआ इस वक्त जो जहन में जो बात है आप लोगों के, वो ये है कि मुझे ये सिखाया गया, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है। मुझे अगर कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी है, बांग्लादेशी है, इवन नेपाली है, कोई भी है तो एक जैसे ही है, सब एक जैसे हैं। रिश्ते होते हैं, ये होता है, वो होता है, फिर शादी होती है, फिर शादी की सारी ज़रूरियात होती है, शादी के सारे वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, ये सारा कुछ करना चाहिए, इंसान का फ़र्ज़ है। इंसान ज़मीन पे उतरा है तो एक दूसरे के काम आना चाहिए। लेकिन अगर आप कहीं अपनी पर्सनैलिटी इग्नोर कर देते हैं तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप अपने आप को ढूंढ नहीं सकेंगे और आप परेशान रहेंगे। तो आपके अंदर क्या क्वालिटी है, जैसे कि मुझे सिंगिंग में बहुत रहा, कुदरती तौर पर था वो, डांसिंग में कुदरती तौर पे था, एक्टिंग में कुदरती तौर पे था, ये सब कुदरती था। मैंने कुछ सीखा नहीं, मैंने कुछ कोशिश नहीं की। तो क्या हुआ कि मेरी इन्वायरमेंट ऐसी थी कि मुझे इसका करने का चांस मिला। फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी ने चेंज लिया तो मुझे कुछ और जानने का मौका मिला, जो मेरे अंदर था कुछ ऐसा जो ढूंढ सके, जो बिल्ड कर सके। पता नहीं क्या सिचुएशन आई कि इस तरफ हो गया दिमाग। तो फिर योग में चली गई, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को एजुकेट किया, बहुत ज़्यादा आगे तक डीप 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 चली गई हूँ मैं। फिर उसके साथ मुझे ये भी पता चला कि मैं बहुत जल्दी चीज़ें सीखती हूँ, ये क्वालिटी भी है मुझ में। तो आप में क्या क्वालिटी है, आपको ये ढूंढना पड़ेगा। नहीं मिल रहा तो आप अपने बचपन में जाइए कि आप क्या खेलते थे, किन लोगों के साथ किन बच्चों के साथ खेलते थे, किस टाइप का आपको चीज़ बार बार जहन में, एटलीस्ट 5-6 साल की एज का आपके दिमाग में आ ही जाएगा। तो आपको याद आएगा कि मैं उस वक्त ये खेलना पसंद करती थी या इस बारे में मुझे बहुत अच्छा लगता था। अगर आपने नहीं खेला उस चीज़ को या इस्तेमाल नहीं हो सका तो आपके जहन में वो चीज़ आती होगी कि काश मैं ये कर लेती, काश मैं वो कर लेता। ख़ास तौर पे ख़वातीन हमारे यहाँ पिस जाती हैं इस चक्कर में। और उनको जो हम कम्युनिटी हमारी ऐसी कि उनको जेवर ऐसी चीज़ें दे दी जाती जिससे वो खेलने शुरू हो जाती हैं और वो उनका ईगो का सिस्टम बन जाता है कि अब किसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कितने जेवरात यहाँ तक है और कहाँ तक मैंने बाजू भरे में, अंगूठियाँ भरी हुई हैं और पता नहीं बैंक बैलेंस भी भरा हुआ। इस तरफ दिमाग अगर आपका लगवा दिया गया है तो वहाँ से निकलने का तरीका है कि आप खुद के अंदर झांके कि मुझे क्या अच्छा लगता था, मैं कैसे जीती थी और ज़्यादातर मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती थी। क्या उस टाइम जब आप 15 साल की थी, क्या उस वक्त आपको जेवर अट्रैक्ट करता था या कुछ और अट्रैक्ट करता था? सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि उस वक्त आपको सोने की चीज़ें अच्छी लगती थी कि मुझे दोस्तों को बहुत सारा स्कूल में जाके सोना पहनकर दोस्तों को दिखाना है? ऐसा नहीं था। आप या तो किसी नंबरों के पीछे होंगे या किसी और चीज़ों के पीछे होंगे। तो सोचिए वही चीज़ आपके अंदर जो है डेवलपमेंट आपकी क्रिएट करेगी और आप एक नतीजे पे पहुंचेंगे। खुद को ढूंढने में आपको आसानी हो जाएगी, औरत हो या मर्द। लेकिन ज़्यादातर मैं इस वक्त तो लेडीज़ के लिए ही बात कर रही हूँ कि वो
लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि आदमी को जाना ही पड़ता है, बाहर काम करना ही पड़ता है, और कहीं ना कहीं अपने आप को ढूंढ ही लेता है। लेकिन ख़वातीन के साथ ऐसा नहीं होता। सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका कंट्री, इस टाइप की कंट्रीज में ख़वातीन जो है वो मर्द लेवल पे काम करती हैं, ट्रक भी चलाती हैं, ट्रॉले भी चलाती हैं, बिल्डिंगों में ईंटें भी लगाती हैं। तो वो A to Z जो भी मर्द कर रहा होता है वो औरत भी कर रही होती है। तो यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम है नहीं है हमारी कम्युनिटी में। यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इतना 1.5 किलो का बुंदा पहन के जाऊंगी तो मेरी जो को वर्कर है वो मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी। वो इम्प्रेस होते हैं आपके काम से, कि आपने किस जज्बे से, किस जिम्मेदारी से अपना काम, जॉब निभाई है। तो उस चीज़ से वो इम्प्रेस होते हैं। वो इस चीज़, उन बाकी सारी चीज़ें जो है वो आपको इम्प्रेस, वो यहाँ पे किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये ईगो बनाया ही नहीं है उन्होंने। ईगो आपके काम का बनाया, आपकी रिस्पेक्ट का ईगो बनाया है, कि आपके अंदर कितना, आप खुद के लिए आपकी इज्जत कितनी है, कि लोग आपको प्यार भरी नज़रों से, इज्जत भरी नज़रों से देखें कि यार क्या काम करता है, और आपके बारे में लिखा जा सके। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। मुझे बहुत कम टाइम में बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन बहरहाल अभी मैं भी जॉब पे ही हूँ। मुझे कुदरत ने मौका दिया कि मैं इसमें से अपना टाइम थोड़ा सा निकालती हूँ और अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो काम तो ज़िंदगी है, काम ढूंढिए और पैरों पे खड़े होइए, और अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप में क्या क्या खूबियाँ हैं, कितनी जल्दी आप सीख सकते हो, किस कदर रोशन दिमाग है आप लोगों का। सारी नेगेटिविटी भूल जाए। अब तो बदलने वाली है दुनिया उस तरफ की भी, तो कोशिश कीजिए, आपके साथ भी अच्छा ही होगा इंशाल्लाह।